Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hopefully you all are doing well. Inshallah. Welcome to my channel Bika's Vlog. आज का व्लॉग है दुबई काइट बीच के एक्सपीरियंस का। ये बीच मेन जुमेरा रोड पे सनसेट मॉल के पीछे है एंड आई एम एश्योरिंग you will get a typical beach experience as well as much more. There is plenty to do at the kite beach with kite surfing, paddle boarding, a running track, skate park, a landing library. Further about the library I will share in the middle of the video, so keep watching. Hi guys, good afternoon. Today we are in Jumeirah Beach and it's so much fun. Look, such a big place, so many things, and it's a kite beach. Yeah. See, there's so many kites. I want one kite and want to do it. You want to kite? Yeah. Okay, ask Baba. Ask Baba. Yes, where's your Baba? And see, so soft. तो ये प्लेस कितनी अट्रैक्टिव है इसका अंदाज़ा आपको बतूल की आवाज़ सुन के ही हो गया होगा। सबसे अमेजिंग बात जो मुझे इस बीच की लगी, जो कि आई थिंक दुबई के किसी दूसरे बीच पे सो फार मैंने नहीं देखी, वो है कि तकरीबन 135 मीटर जो इसकी एक रैंप बनाया इन्होंने एक्सेसिबल टू द सी। अगर आप के पास व्हील चेयर है, अगर आपके पास स्ट्रॉलर है, स्कूटर्स है, तो आप वो रैंप यूज़ कर सकते हो। सो इट्स वेरी रिमार्केबल इनिशिएटिव बिकॉज व्हील चेयर्स वाले या इवन दोज पेरेंट्स हु यूज़ पुश चेयर, सो वो उनको किसी दूसरे का वो मोहताज नहीं होना पड़ता, दे कैन गो बाय देमसेल्फ। नेक्स्ट आई एम हेडिंग टुवर्ड्स ड्रिंकेबल वाटर शावर। ये इनिशिएटिव भी दुबई क्राउन प्रिंस की तरफ से लिया गया था। दुबई कैन के नाम से प्रॉपर कैंपेन चलाई गई थी, जिसमें जो वन टाइम प्लास्टिक का यूजेज है उसको रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट प्लान्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे स्कूल्स में, मॉल्स में और पार्क्स के बाहर। ड्रिंकेबल वाटर फाउंटेन लगाए गए थे ताकि प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, और ये भी बहुत ज़बरदस्त है। डिफरेंट बीचेस पे लगा हुआ है, पार्क्स के बाहर भी लगा हुआ है। सो आप अपनी रिफ़िल बॉटल्स लेके जाएं, वहाँ से आप पानी रिफ़िल कर सकते हैं। तो अभी बच्चों का फ़न स्टार्ट हो चुका हुआ है। वेदर बहुत अच्छा हो रहा है दुबई का। दुबई के पास यही 4-5 मंथ होते हैं जिसमें आउटडोर एक्टिविटीज़ में आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हो, बच्चों को बाहर लेके जा सकते हो। अदरवाइज़ तो इतनी शदीद गर्मी होती है कि बाहर तो निकलना ही मुमकिन नहीं होता। सो बीच ओवरऑल आपको पता है कि खूबसूरत अट्रैक्शन है, बच्चे इंजॉय करते हैं, पानी में खेलना अच्छा लगता है। मगर काइट बीच की एक ख़ासियत ये है कि यहाँ आप पानी में स्विमिंग करने के साथ साथ आप जो डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ चल रहे होते हो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। नवंबर का मंथ दुबई में पिछले कई सालों से दुबई फ़िटनेस चैलेंज के नाम से मनाया जाता है, और बीचेस पे, पार्क्स में, डिफरेंट एरियाज़ में फ़िटनेस चैलेंज ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जिस देर इज़ नो चार्जेस ऑफ एंट्रेंस। अगर आपको बीच एम्ब्रेलाज या सन लाउंजर्स चाहिए, यू कैन रेंट आउट देम। और ओवरऑल बहुत खूबसूरत जगह है। बाय चांस इस वीकेंड पे वहाँ इतना रश नहीं था, सो बहुत काम प्लेस थी। बीच में उन्होंने बाकायदा बड़ी बड़ी रॉक्स लगा के एक वॉक थ्रू बनाया हुआ है, और हम उस पर गए और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। आप वहाँ बैठ सकते हैं। देखिए राइट साइड पे बीच जहाँ मैं सेंटर में खड़ी थी, वहाँ राइट साइड पे बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा था एंड लेफ़्ट साइड पे बुर्ज अल अरब। बहुत खूबसूरत सीनरी थी, बहुत ज़बरदस्त। सनसेट का टाइम था। ये जिस जगह हम लोग अब आगे जा रहे हैं, इस बीच को उन्होंने प्रॉपरली 3 पार्ट्स में उसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, उसको डेकोरेट किया हुआ है, उस तरह से उसकी पार्टीशन की हुई है कि एक ओपन एरिया है जहाँ आप बाथ कर सकते हो, नहा सकते हो, सन बाथ ले सकते हो, और प्रॉपर वहाँ प्ले एरिया है। और उसके बिल्कुल मिड में इन्होंने बीच लाइब्रेरी बनाई हुई है, जो कि आई थिंक रीजन्स फर्स्ट इनिशिएटिव। और इतना खूबसूरत ये प्रॉपर काम प्लेस थी कि बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। बच्चों के साथ साथ उनकी अम्माओं ने भी बहुत इंजॉय किया, बिकॉज बुक्स इतनी कलरफुल और अट्रैक्टिव थी, अरबिक में भी थी और इंग्लिश में भी,
कि उसको देख के इतना मज़ा आ रहा था कि अच्छा आप बुक्स को ओपन करो, वहाँ बैठो। जब मैंने बिल्कुल उसमें इस जगह एंट्रेंस की तो वहाँ जहाँ इन्होंने सीटिंग एरिया बनाया हुआ था, उसकी शेप एक बर्ड की जैसे बनी हुई थी ना, फ्लावर बर्ड की जैसे। तो आई थॉट कि अच्छा ये ना इन्होंने शायद यहाँ चूँकि कुछ लोग फ़िशिंग भी कर रहे हैं तो उनके लिए एक अट्रैक्शन जस्ट फॉर द डेकोरेशन रखा हुआ है। लेकिन जब मैं उसके पास गई और मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग उसको ओपन करके बैठे हुए हैं, तो इट्स बेसिकली अ हाई सीट, इट्स अ चेयर। तो आप इसको ओपन कर रहे हैं और बैठ जाओ, जब आपने उठना हो तो आहिस्ता आहिस्ता से खुद ही बंद हो जाती है। तो इट्स अमेजिंग। दुबई, हैप्पी दुबई के नाम से काफ़ी सारे प्लान्स को इन्होंने बाकायदा इम्प्लीमेंट किया है और बहुत अट्रैक्टिव है। अब ये देखें, जो मैं शुरू में आपको बात बता रही थी कि ये पूरा बीच जो है पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए फ्रेंडली है। अब यहाँ देखिए, यहाँ फ़िशिंग एरिया है, दुबई लाइब्रेरी जो बीच लाइब्रेरी है उसके सामने बिल्कुल उन्होंने व्हील चेयर की बाकायदा प्लेस बनाई हुई है, जहाँ आप फ़िशिंग भी कर सकते हो, जहाँ आप अपनी व्हील चेयर आगे तक ड्राइव करके आप बुक्स, अपनी पसंद की बुक्स लेके वहाँ जा बैठ के पढ़ भी सकते हो। अभी जो बीच लाइब्रेरी है इसमें इंग्लिश, उर्दू, फ़िक्शन, हिस्ट्री और यूएई के कल्चर के बारे में ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट था। ठीक है, सिंपली यू हैव टू गेट द बुक और वहाँ जाके बैठें और बुक्स पढ़ें। अच्छा, मैंने इसके बारे में ये पढ़ा था कहीं कि आप यहाँ बुक्स को डोनेट भी कर सकते हो, लेकिन जो बुक आपने यहाँ से लिया उसको आप रेंट आउट करके घर नहीं लेके जा सकते। यू हैव टू रीड एंड पुट इट बैक देयर ओनली। दुबई म्यूनसिपैलिटी की तरफ से ये बीच लाइब्रेरी तकरीबन 7 प्लेसेस पे इन्होंने इसको लगाया है, जिसमें सकीम बीच है, ममज़र, जुमेरा और ये काइट बीच का, और बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अब इसका बिल्कुल लाइब्रेरी वाले एरिया से निकल के आप आगे जाएँ तो बेसिकली बच्चों के लिए मेन अट्रैक्शन ये है। सर्फिंग हो रही थी और काइट्स थी इतनी बड़ी बड़ी, इतना खूबसूरत कलरफुल सीन था। आप बच्चों को एक बार इस साइड पे ले आएँ, फिर वो आपको घर वापस नहीं जाने देंगे। सनसेट वैसे इतना खूबसूरत सीन होता है, इतना कामिंग, आपकी नर्व्स इतनी रिलैक्स हो जाती हैं कि दिल नहीं चाहता वहाँ से उठने को। काइट बीच है तो काइट सर्फिंग, पैडल बोर्डिंग अरूज पे थी। बहुत सारे लोग आए हुए थे, ख़वातीन, मर्द, जो कि काइट सर्फिंग कर रहे थे और बहुत खूबसूरत कलरफुल सा सीन था। इस बीच पे आपको डबल ट्रीट मिलती है। एक तो आप बीच का मज़ा करते हैं, दूसरा आप बुर्ज अल अरब का खूबसूरत नज़ारा करते हैं, क्योंकि इस बीच से बुर्ज अल अरब बहुत क्लियरली आपको नज़र आता है। अगर आपका कुछ स्नैक्स लेने को दिल चाह रहा है तो डेफ़िनेटली वो भी आपको यहाँ मिलेगा। फील्स के नाम से यहाँ एक फूड ट्रक खड़ा हुआ था और इतना खूबसूरत है ये भी, इतने अट्रैक्टिव, इतनी अच्छी खुशबुएँ आ रही थी। फुल ये एक फैमिली पार्क है। इसमें साइकिल ट्रैक भी है, जॉगिंग ट्रैक भी है और वॉक वे है, आप इजीली वॉक भी कर सकते हो। अब मगरिब का वक्त होने लग गया था, अब हम लोगों ने वापसी की राह पकड़ी थी, जबकि बच्चे नहीं आना चाह रहे थे, बाकायदा हम उन्हें ड्रैग करके लेके आ रहे थे। जिस चीज़ को वो देख रहे थे, अच्छा आप साइकिल चला लें, अब दौड़ लें, अब ये कर लें, अब वो कर लें। साइकिल भी, यहाँ मैं आपको साइकिल स्टैंड्स भी दिखाऊंगी। क्रीम बाइक की तरफ से ये काफ़ी जगह आपको दुबई में स्टैंड्स लगे हुए नज़र आएंगे। तो इसी तरह से काइट बीच के पास भी है, आप अपनी गाड़ी दूर पार्क कर सकते हो और बाइसाइकिल आप लें और उस पर करें। स्कूटर भी आपको वहाँ मिलेगा, यू हैव टू यूज़ योर कार्ड और उसी जगह आप वापस आके उसको पार्क कीजिए। सो ये एक बहुत अमेजिंग चीज़ है। बीच से निकल के सकीम रोड पे एक सकीम फैमिली पार्क है, थोड़ा सा ही आगे, और वहाँ से बुर्ज अल अरब का जो आपको साइट है वो ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगी। तो हम उस तरफ चले गए थे बिकॉज पब्लिक पार्क था, पब्लिक काफ़ी ज़्यादा वहाँ थी जो बीच से उठ कर आ गए थे अपने बच्चों को लेके झूले वगैरह दिलाने के लिए। तो हम लोगों ने भी वहीं बैठ के खाना खाया बिकॉज रेत वगैरह पे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। बैठ के हम लोगों ने यहाँ डिनर किया और बहुत इंजॉय किया। ये भी बहुत खूबसूरत पार्क है, आप खाना खाएं, नमाज़ पढ़ें, बच्चे इंजॉय करें। सामने आपको बुर्ज अल अरब नज़र आ रहा होगा। सो ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।